महाराष्ट्र में कल सुबह से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, सुबह 8 बजे से। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और पूरी महाविकास आघाड़ी का ऐसा लग रहा है कि अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया है, महाराष्ट्र में फोन पर बातचीत की है। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत, उनके नेता ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि सुबह 11 बजे तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। यह सब कुछ महाराष्ट्र में जो हो रहा है, ये इतनी तेजी जो दिख रही है, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर ये जो तैयारी या तेजी जो भी है, ये बहुत जरूरी है। दो बड़ी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में वक्त नहीं है। महाराष्ट्र में 23 तारीख को नतीजे आएंगे और 25 तारीख तक हर हाल में सरकार बनानी जरूरी है, वरना राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा और बाकी जिस भी राज्य में आप देखें तो कांग्रेस की सुस्ती की वजह से सरकार बनती बनती रह गई और इसीलिए इस बार पूरा कंट्रोल राहुल गांधी अपने हाथ में ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए, ब्रेकिंग के तौर पर चैनलों में इस वक्त में घनघना रही है ये खबर, और ये खबर बताती है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले से मुंबई के अंदर बात की है और मुंबई के अंदर बातचीत करके कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए। और तैयारी के पीछे क्या मकसद है? तैयारी के पीछे मकसद यह है कि कल जैसे ही जो भी विधायक जिस भी क्षेत्र से जीते तो उसको तुरंत चार्टर प्लेन से, बस से, जैसे भी मुमकिन हो उसको मुंबई पहुंचने का आदेश है। और उसके बाद में खबर यह भी है कि कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटका और तेलंगाना, जहां पर उनकी सरकार है, महाराष्ट्र से ज्यादा दूरी नहीं है, कर्नाटका और तेलंगाना के अंदर कांग्रेस अपने विधायकों को भेजना शुरू कर देगी। और हो सकता है कि शिवसेना और एनसीपी के विधायकों का भी बंदोबस्त कांग्रेस पार्टी ही करे। तेलंगाना के अंदर बड़ी जिम्मेदारी लगाई गई है और उसके साथ साथ कर्नाटका में डीके शिव कुमार, वो पूरी कमान संभाल रहे हैं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी और जिस वक्त में अहमद पटेल थे, अहमद पटेल ने किस तरीके से जो है वो गुजरात के विधायकों की बाड़ेबंदी की थी और वो बाड़ेबंदी उस वक्त में कर्नाटक में की गई थी। कर्नाटक में सरकार भी नहीं थी, लेकिन तब भी कांग्रेस ने जो है वो वहां पर अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की थी। तो एक बार फिर से डीके शिव कुमार के हाथ में कमान दी गई है कि आप कर्नाटक के अंदर और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को ये जो है वो काम दिया गया है कि आप विधायकों को यहां पर सुरक्षित रखने का काम करेंगे। दूसरी तरफ संजय राउत, उनकी तरफ से बयान आया है। बयान आप देखिए, लोकतंत्र में जो मतदान होता है वह गुप्त होता है। लोग अपनी बात हमेशा खुल करके नहीं कहते हैं। महाराष्ट्र में इस बार यही हुआ है। हरियाणा में एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन आपने देखा क्या हुआ। लोकसभा में एग्जिट पोल के अनुसार पीएम मोदी की 400 पार सीटें मिल रही थी, लेकिन आपने देखा क्या हुआ। 23 तारीख को 10-11 बजे तक फैसला आ जाएगा। हम 160 से 65 सीट जीत रहे हैं, यह संजय राउत की तरफ से कहा गया है। संजय राउत जो है वो यहां पर कह रहे हैं कि हम 160 से 165 सीट जीत रहे हैं। देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद में जो बात बोली जाती है तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, बैलेंस करके और नेता अपनी तरफ से उस चीज को संभाल करके बोल रहा है। और चुनाव से पहले जो चीजें होती हैं, वोटिंग से पहले, उसमें खूब बढ़ा चढ़ा करके चीजें की जाती हैं। अब यहां पर जो बड़ी बात है वो है मुख्यमंत्री की, लेकिन मुख्यमंत्री से भी पहले बड़ी बात है विधायकों की संख्या 145 से ऊपर पहुंचे। अगर 160 भी महाविकास आघाड़ी के विधायकों की संख्या पहुंच गई, तब भी आप ये मान करके चलिए कि बीजेपी के सरकार बनाने के चांस खुले हैं। अब आप कहेंगे कि बहुमत के लिए सिर्फ 145 सीट चाहिए, और अगर 160 सीट आ गई, 52 सीट आ गई, 50 सीट आ गई, तो फिर कैसे सरकार नहीं बनेगी? आंकड़ों के हिसाब से तो सरकार उन्हीं की बननी चाहिए, लेकिन ये भाजपा है और हमने देखा कैसे गवर्नर के माध्यम से खेल किया जाता है, किस तरीके से खेल किया जा सकता है। और इसीलिए हो सकता है सबसे बड़ी पार्टी अगर बीजेपी बने
और बीजेपी पहले अगर गवर्नर से जाकर के मुलाकात करती है और बीजेपी अगर जाकर के मुलाकात करेगी तो जाहिर सी बात है गवर्नर साहब जो कहने के लिए तो एक संवैधानिक पोस्ट है, लेकिन आप जानते हैं कि कितनी संवैधानिक पोस्ट है। इसी महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर फटकार लगी थी जब एकनाथ शिंदे वाला मामला था। तो ये जो गवर्नर की पोस्ट है वो अपने आप में मान करके चलिए कि कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं, बल्कि दिल्ली से जो मैसेज आ रहा है उसको कन्वे किया जा रहा है। मतलब एक दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है, माफी के साथ इस बात को कहता हूं महामहिम साहब, लेकिन जो पद है वो उसकी परंपरा, उसकी मर्यादा वो तार तार कर दी गई है। तो अब जो है वो सबके जहन में ये सवाल है, और जाहिर सी बात है जब हम इस बात को सोच सकते हैं तो जिनको सरकारें बनानी है वो तो अपने आप में और 4 कदम आगे चल रहे हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर पूरी तैयारी है कि अगर बहुमत मिल भी जाए तब भी अपने विधायकों को सुरक्षित रखना जरूरी है, वरना आपको पता है मोटा भाई हेलीकॉप्टर और उसके बाद में सूटकेट नोटों के भरे हुए सूटकेस, मतलब 50 खोखे और ये सब पता है आपको। तो इससे कितने विधायक जो उस तरफ जा सकते हैं, कौन उस तरफ जा सकता है। और महाराष्ट्र में तो आप बात ही मत करिए कि कौन कहां नहीं गया और कौन कहां नहीं जा सकता है। और पैसा के हिसाब से अगर आप देखेंगे, पैसे के हिसाब से तो कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है, किस पार्टी के पास में कितना पैसा है, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और नोट बांटने के लिए अगर खुद महाराष्ट्र के अंदर महासचिव पकड़े जाते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे कि बाकी नेताओं को या विधायकों को खरीदने के लिए किस किस की ड्यूटी लगी होगी। सीधे अमित शाह से एक एक विधायक की फोन पर बात करवाई जाए, यह भी बहुत मुमकिन है। इसलिए पूरी तैयारी यह है कि जैसे ही जो भी विधायक जीतेगा उसको जीत का सर्टिफिकेट मिलेगा, और जैसे ही जीत का सर्टिफिकेट उसको मिले तो कोई जुलूस नहीं निकालना है, कुछ जो है वो सेलिब्रेशन नहीं करना है, सीधा विधायक को वहां से उसके ठिकाने पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। जिसको तेलंगाना पहुंचना है उसको बता दिया गया है कि आपको तेलंगाना पहुंचना है, जिसको मुंबई पहुंचना है उसको भी बता दिया गया है, और जिसको कर्नाटका सीधे पहुंचना है, मतलब कुछ विधायकों को तो बाई रोड निकाला जाएगा बस के द्वारे, कुछ विधायकों को मुंबई पहुंचने के आदेश दिए गए हैं और मुंबई से चार्टर प्लेन के जरिए कर्नाटका और तेलंगाना फटाफट शिफ्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो तैयारी है इंडिया गठबंधन की, महाविकास अघाड़ी की, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने देखा कि कैसे गोवा के अंदर या मणिपुर के अंदर या मेघालय के अंदर, जहां पर बीजेपी के सरकार बनाने के चांस नहीं भी थे, जहां पर कांग्रेस पार्टी के ज्यादा विधायक जीत करके आए, लेकिन ऐसी जोड़ तोड़ और ऐसा क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनको अपनी तरफ इस तरफ उस तरफ करना, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर दिया। जो लोकतंत्र के अंदर एक प्रक्रिया है उस सबको तहस नहस कर दिया। और कई बार हमने ये भी देखा कि गवर्नर ने उनको नहीं बुला करके उनको बुला लिया, ये भी जो है वो सामने निकल करके सामने आया। तो ऐसे में अब पूरी तैयारी कांग्रेस की, महाविकास अघाड़ी की वो यही है कि किसी भी तरीके से सरकार बनाने के लिए यह ना हो कि कांग्रेस के ऊपर ठप्पा लग जाए। देखिए मैं एक बड़ी बात आपको कहता हूं, और कांग्रेस के जो भी लोग हैं उनको बड़ी चुभेगी मेरी बात। कांग्रेस ने जो ढिलाई बरती उसकी वजह से कई राज्यों में उसकी सरकार बनते बनते रह गई। दूसरी बात, कई राज्यों में सरकार बनी लेकिन उसकी ढिलाई की वजह से, और सबसे बड़ी बात यह बार बार कही जाती है कि कांग्रेस के जो आला कमान है उसका टाइट ना होना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। जैसे हरियाणा की अगर आप बात कर ले, हरियाणा मतलब दिल्ली की नाक के नीचे है, 3 तरफ से जो है वो दिल्ली हरियाणा से घिरी हुई है। और उस हरियाणा के अंदर भी अभी इसी 1 महीने पहले 2 महीने पहले चुनाव में हमने देखा कि कैसे जो है वो कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन सब नेताओं की, बहुत छोटा सा हरियाणा है, 90 सीटें हैं केवल, यहां पर तो 288 सीटें हैं, मतलब 3 गुना ज्यादा। तो ऐसे में हरियाणा के अंदर जो गुटबाजी थी कांग्रेस उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, और एक जीता हुआ राज्य वो बीजेपी को थाली में परोस करके दे दिया। अब कांग्रेस के सामने बड़ा संकट जो है वो ये है कि कांग्रेस अपनी जो ये लगातार जो छवि बनती जा रही है कि कांग्रेस जो है वो सख्त नहीं है, टाइट नहीं है, कांग्रेस हंटर नहीं चला रही है, चाबुक नहीं चला रही है, अपने नेताओं पर लगाम नहीं कस पा रही है, आला कमान टाइट नहीं है, राहुल गांधी जो है एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, राहुल गांधी अपने नेताओं को टाइट नहीं कर पा रहे हैं, राहुल गांधी एक ढीले ढाले नेता हैं, जो ये इस तरह के परसेप्शन लगातार बन रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में भी सरकार
ऐसा कोई मोड़ आता है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि वहां पर सरकार बन सकती थी और कांग्रेस की नाकामी की वजह से, कांग्रेस के ढीलेपन की वजह से अगर सरकार नहीं बनी तो फिर उसके बाद में यह होगा कि बाकी राज्यों में भी कांग्रेस को लोग या उनके जो सहयोगी दल हैं वो सीरियस लेना छोड़ देंगे। और इसीलिए कांग्रेस पहले से ही तैयारी में दिख रही है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उन्होंने बात की है, नाना पटोले से बात की है। एक बात मैं आपको और बता दूं चलते चलते, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस में नाना पटोले अध्यक्ष हैं, लेकिन नाना पटोले को कांग्रेस जो है वो शिवसेना के साथ में जब बातचीत करनी होती है तो पीछे रखती है और बाला साहब थोराट को जो है वो आगे करके चलती है। हमने टिकटों के समय पर भी देखा, जब टिकटों की जो घोषणा होनी थी उस वक्त में भी बहुत लंबा टाइम लग गया, टिकट जो है वो घोषणा नहीं की जा रही थी उम्मीदवारों की, और उस वक्त में ये बातें निकल करके सामने आई कि नाना पटोले जब तक बैठक में रहेंगे तब तक नहीं होगा। और इसीलिए कल जो बैठक हुई है उस बैठक में उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत शामिल हुए, शरद पवार के जो प्रदेश अध्यक्ष है, शरद पवार की एनसीपी है, जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष है वहां के, वो शामिल हुए, और कांग्रेस की तरफ से बाला साहब थोराट वो शामिल हुए। नाना पटोले को जो उस बैठक से थोड़ा सा बाहर रखा गया, तो कांग्रेस वहां पर दो धड़े लेकर के चल रही है। हालांकि ये अब फायदेमंद होगा या नुकसान देगा ये अपने आप में नतीजे बताएंगे। पहले तो नतीजे उस हद तक आने भी चाहिए, कहीं ऐसा हुआ कि कांग्रेस 100-125 के आसपास, जो पूरा गठबंधन है अगर वो 100-125 के आसपास सिमट करके रह गया, और दूसरी तरफ अगर जो महायुति है, महायुति अगर 180-200 के आसपास चली गई, तब तो ये सारी बातें ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि 130, 40, 50 के आसपास गाड़ी पहुंचती है, तो फिर उसमें ऐसी सतर्कता जो है वो बेहद काम आएगी। और इसीलिए पहले से ही पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी इसमें खुद जो है वो अपना इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की इन्वॉल्वमेंट है, मल्लिकार्जुन खड़गे वो अपने हाथ में पूरा कंट्रोल लेकर के चल रहे हैं। अब देखना यह है कि कल नतीजे किस तरह के आते हैं। 11 बजे सीएम का ऐलान कौन करता है, किस तरह से जो है वो, अगर बीजेपी वहां पर बाजी मारने में कामयाब हुई तो देवेंद्र फडणवीस, उनके नंबर जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। और अगर वहां पर ऐसा हुआ कि महायुति में नंबर ठीक से नहीं आए तो फिर हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के पीछे ही बीजेपी को चलना पड़े, या फिर ऐसा होता है कि मामला बिल्कुल टाइट हो जाता है दोनों दलों के अंदर, तो फिर हो सकता है कि अजीत पवार की लॉटरी लग जाए। तो इंतजार करिए, महाराष्ट्र पर सबकी नजर लगी हुई है, और महाराष्ट्र को लेकर के जैसे जो भी खबर निकल करके सामने आती है तुरंत उसकी अपडेट आप तक लेकर के आता हूं। इस खबर को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।